वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे जेडन स्टेनिंग के बारे में। जेडन स्टेनिंग का प्रिंसिपल, प्रोसीजर्स, उसके बाद रीएजेंट, ये सारी चीज़ें आज देखेंगे। तो जेडन प्रोसीजर की अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं पहले कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो जो जेडन स्टेनिंग था, इसका पूरा नाम था जेडन का जील नील्सन, जो कि दो वैज्ञानिक थे। दोनों का भी आगे बताएंगे दोनों कौन कौन से वैज्ञानिक थे। तो जो कि दोनों जील नील्सन एक वैज्ञानिक थे। स्टेनिंग इज अ डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक। ये जेडन स्टेनिंग जो टेक्निक है वो डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक का ही एक अनदर है। एक था हमारा ग्राम स्टेनिंग था, जो कि जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना जाके। उसके बाद हम देखते हैं जेड स्टेनिंग का। तो ये एक डिफरेंशियल टेक्निक का स्टेनिंग का ही एक टेक्निक होता है, प्राइमरली यूज टू आइडेंटिफाई एसिड फास्ट बैक्टीरिया। जिसका यूज हम क्या करते हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारी जो बैक्टीरिया वो एसिड फास्ट है या नहीं है, पार्टिकुलरली माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज। और ये पार्टिकुलर किस स्पीसीज के लिए होता है, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज के लिए। जैसे माइकोबैक्टीरिया बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो गया, उसके बाद माइकोबैक्टीरिया लेप्रोसी हो गया। इन सब चीज़ों के लिए ये यूज होता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व अप्लाइंग अ प्राइमरी स्टेज। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम जो प्राइमरी स्टेन है हमारा कार्बोल्फासिन, उसका हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद फॉलो करते हैं, डिकलराइज करते हैं उसको, एंड फिर उसके बाद काउंटर स्टेन करते हैं, और अलाउइंग फॉर द विजुअलाइजेशन फॉर एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम उसको अलाउ करते हैं विजुअल होने के लिए कि हमारा एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। क्या होता है जेडन स्टेनिंग, उसके बारे में। द जील नेल्सन स्टेनिंग टेक्निक इज अ डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड डेवलप्ड बाय जील एंड लेटर मॉडिफाइड बाय नील्सन। जील ने इसको क्या क्या डेवलप किया था, लेकिन इसको मॉडिफाई किया था नील्सन ने। इट इज प्राइमरली यूज टू स्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट इजिली स्टेन बाय बेसिक स्टेन सच एज ग्राम स्टेनिंग। ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्टेन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेक्निक का यूज करते हैं, जिनसे हम जैसे हमारा ग्राम स्टेनिंग हुआ बेसिक टेक्निक। तो ग्राम स्टेनिंग से जिस बैक्टीरिया को, जिस ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जेडन स्टेनिंग का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक माइकोलिक एसिड लेयर होती है, तो वो हमारा स्टेन नहीं होती है ग्राम स्टेनिंग से, तो इसलिए हम जेडन स्टेनिंग का यूज करते हैं। द टेक्निक इज पार्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर आइडेंटिफाई माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज। ये टेक्निक जो होती है पार्टिकुलर इफेक्टिव होती है क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। विच है थिक लेयर सेल वाल, जिसकी सेल वाल होती है वो थिक होती है, कंटेनिंग क्या कंटेन करती है, माइकोलिक एसिड। एक एक्स्ट्रा सेल वाल होती है जिसकी जिसकी माइकोनिक एसिड का एसिड है वो। जेडन स्टेनिंग, इसे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, टू डिफरेंशिएट। ऑब्जेक्ट की अभी पर्पज देंगे तो पर्पज क्या होता है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड फास्ट बेसिलाई एंड नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई। ये एसिड फास्ट बेसिलाई और नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई को डिफरेंशिएट करता है, अलग अलग बताता है। ये स्पेसिफिकली वो देखें हम तो ये किसी किसी स्टेन करता है, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज को, ठीक है। अगर प्रिंसिपल की बात करें कि ये किस के बेस पे आधारित होता है, जो हमारा होता है जेडन स्टेनिंग, तो जेडन स्टेनिंग या एसिड फास्ट स्टेनिंग जो होता है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया रिटेन द प्राइमरी डाई। जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया अगर होगी, अगर वो पॉजिटिव होगी, तो उसमें क्या होगा, प्राइमरी डाई को वो रिटेन कर लेगी, जो कि हमारा कार्बोल्फासिन होता है, इवन आफ्टर डिकोलराइजेशन विद द एसिड अल्कोहल। और उसके बाद हम अगर एसिड अल्कोहल से डिकोलराइज करेंगे, तो जो हमारा प्राइमरी स्टेन होता है उसको रिटेन किए रहेगी, वो रिटेन डिकोलराइज नहीं होगा। जो प्राइमरी डाई है वो डिक्लोराइज नहीं होगा, उसी को हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया बोलेंगे। उसके बाद नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होता है, डू नॉट रिटेन द डाई। ये जो प्राइमरी डाई है उसको रिटेन नहीं करती है। कैन बी काउंटर स्टेन विथ मेथिलीन ब्लू। इसको हम मेथिलीन ब्लू से काउंटर स्टेन करते हैं। प्रोसीजर प्रोसीजर क्या होता है, प्रिपेयर अ स्मीयर। एक स्मीयर बनाएंगे, एक स्मीयर बनाएंगे, उसका सैंपल लेंगे कल्चर, एक क्लीन कल्चर ट्यूब में, ठीक है। एक क्लीन कल्चर स्लाइड लेंगे, उस पर स्मीयर बनाएंगे हम, स्टेराइल माइक्रोस्कोपिक स्लाइड एंड हीट फिक्स इट। और फिर उसको हम हीट करेंगे। फ्लड द स्मीयर विथ कार्बोल्फासिन। उसके बाद स्मीयर के ऊपर हम कार्बोल्फासिन को डालेंगे, एंड हीट जेंटली अंटिल फ्यूम्स आर प्रोड्यूस। और तब तक हम उसको हीट करेंगे स्लाइड को वेंसन फ्लेम के ऊपर, कि जब तक हमारी उसमें से स्मीयर में से फ्यूम्स ना आ जाए, में से फ्यूम्स ना निकले, तब तक उसको हम हीट करेंगे। अलाउ द डाई टू स्टैंड फॉर 5 मिनट। उसके बाद हम डाई को अलाउ करेंगे कि वो कब तक उस पर रहे, 5 मिनट तक उसको रखेंगे, ठीक है, हीट करने के बाद। देन वॉश ऑफ विथ जेंटली।
फ्लोइंग टैप वाटर। उसके बाद हम उसको फ्लोइंग टैप वाटर से ऑन करेंगे। जिससे हम अगर आपको डायग्राम दिखाते हैं कि हम उसको कैसे करेंगे। तो माना ये हमारी स्लाइड है, ये एक हमारा स्लाइड है, ठीक है। स्लाइड में हमने यहाँ पे स्मेयर लिया, इसको हमने हीट किया, ठीक, बेंसन फ्लेम से। इसको हमने बेंसन फ्लेम से हीट किया है इस तरह से। इसको तब तक हम हीट करेंगे जब तक इसमें से हमारे फ्यूम्स ना निकलने लग जाए, ये हमारे से फ्यूम्स बाहर ना आ जाए, तब तक इसको हम हीट करेंगे। और उसके बाद हीट करने के बाद फिर यहाँ पे हम एक साइड में कॉर्नर पे रनिंग वाटर डालेंगे, जिससे हमारा वो हट जाए, जो है क्लीन हो जाए पूरा, ठीक है। और हम उस मतलब इस तरह से डालेंगे कि जो हमारा, जैसे ये हमारा स्लाइड है, तो कॉर्नर पे डालेंगे, कॉर्नर पे डालेंगे ताकि जो हमारा स्मीयर है वो ना हटे, स्मीयर ना हटे। उसके बाद डिकलराइज करेंगे विथ स्मीयर, स्मीयर से स्मीयर को डिकलराइज करेंगे 20% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अंटिल इट अपीयर पिंक, जब तक ये पिंक ना दिखने लग जाए तब तक उसको हम डिकलराइज करेंगे। ओके। उसके बाद वॉश ऑफ विथ एसिड, एसिड विथ वाटर। उसके बाद हम एसिड से या फिर वाटर के साथ एसिड से उसको हम वॉश करेंगे। उसके बाद काउंटर स्टेन विथ मेथिलीन ब्लू, मेथिलीन ब्लू के साथ उसको काउंटर स्टेन करेंगे फॉर 2 to 3 मिनट तक, ठीक है। देन वॉश विथ वाटर, उसके बाद उसको वाटर से वॉश करेंगे हम। फिर एयर ड्राई करेंगे, मतलब हवा में उसको सूखने के लिए रखेंगे। उसके बाद जिमाइन करेंगे, किस पर, ऑयल इमर्सन पे 100x पे। ओके। अगर नेक्स्ट देखें हम प्रोसीजर कैसे कैसे हमने किया था उसको। अप्लाई प्राइमरी स्टेन कार्बोफाशिन फॉर 30 सेकंड, उसको अप्लाई किया हमने। उसके बाद हीट किया जब तक उसमें से फ्यूम ना निकलने लग जाए। उसके बाद डिकोलराइज किया, उसके बाद फिर दोबारा से हट गया, जो भी हमारी नॉन एसिड फेस्ट थी और जो एसिड फास्ट थी वो तो ली ही थी। उसके बाद काउंटर स्टेन को हमने जब काउंटर स्टेन से इसको स्टेन किया मिथिलीन ब्लू से, तो ये मिथिलीन ब्लू जो नॉन फास्ट थी, वो नॉन एसिड फास्ट थी, वो ब्लू कलर ले ली, रिटेन कर ली। तो ये हमारा जो ब्लू कलर वाली बैक्टीरिया दिखी, वो हमारा जो ग्राउंड सरफेस था वो हमारा नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म थे, और जो हमारा पिंक या रेड कलर की हो गई वो हमारी एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म थी। ओके। उसके बाद हम रिजल्ट देखते हैं। जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होगी वो पिंक कलर की होगी ड्यू टू रिटेंशन ऑफ कार्बोफाशिन, जिसके कारण वो कार्बोफाशिन थी, उसके कारण वो पिंक कलर की होगी एसिड फास्ट बैक्टीरिया। और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया थी विल टेक अप द मेथिलीन ब्लू, मेथिलीन ब्लू को लेंगी, अपीयर ब्लू, और वो ब्लू कलर की होंगी। ये हमारा इस तरह से दिखेगा। ये हमारा एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, पॉजिटिव है, जो कि रेड कलर पिंक कलर में दिख रही है। जो ब्लू कलर में दिख रही है हमारी नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ये हमारा जर्डियन से किया, स्टेन से किया हमने स्पुटम को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ जर्डियन स्टेनिक से, क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है इसके। यूज फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियल स्पीसीज, पहले बता दिया। डिफरेंशिएट करता है एसिड फास्ट नॉन एसिड फास्ट में, भी बता दिया। यूजफुल होता है आइडेंटिफाई करने के लिए सर्टेन फंगल स्पीसीज को, जैसे हमारा क्रिप्टो स्पोरिडम, इसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए ये वो होता है, यूजफुल होता है। ये हमारी नॉन एसिड फास्ट जो ब्लू कलर में दिख रही है, जो हमारी ये पिंक या रेड कलर में दिख रही है, ये हमारी एसिड फास्ट वेसलाई है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।